मान लीजिए एक कुत्ता बैठा हुआ है कहीं पे सड़क के किनारे, सो रहा है चुपचाप से अपना, और कोई बंदा जाता है और उसको अपनी चप्पल उतार करके मारने लगता है। किस किस को ये बात गलत लगती है कि यार जबरन कुत्ते को मारा? ठीक है, हाथ नीचे। अब मान लीजिए वही जानवर सो रहा है, कुत्ता सो रहा है। अब इस बार वो बंदा जाकर के अपनी चप्पल से उसको मारता नहीं है, वो एक चाकू निकालता है और उसकी गर्दन काट देता है, मार ही डालता है उसको। किस किस को लगता है ये बात गलत है? ओके, हाथ नीचे। अगली स्लाइड पर ये फोटो किस किस ने देखी है? क्या चीज है ये क्या होता है यहाँ पर? चिकन्स को मारा जाता है। तो आप लोगों ने बताया कि कुत्ते को मारना गलत है। अगर वो कुत्ता कुछ गलत नहीं कर रहा है तो चुपचाप से सो रहा है और हम जाकर के उसको बस मार दे, उसकी गर्दन काट दे, वो चीज गलत है ना? तो फिर कुत्ते में और एक मुर्गे में क्या फर्क है? अगर आप उस मुर्गे से जाकर के पूछेंगे तो वो भी अपनी लाइफ की उतनी ही वैल्यू करता है, उसको भी जिंदा रहना है, वो भी खेलना चाहता है। जैसे कुत्ते हमारे साथ खेलते हैं वैसे ही मुर्गे आपस में खेलते हैं, वो भी आपस में बातें करते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम कुत्ते और बिल्लियों को तो हम अपने घर का पेट समझते हैं, लेकिन मुर्गे, बकरे, गाय, भैंसे, इन सबको फूड प्रोडक्ट समझते हैं कि इनको मार करके खा लो। जैसे ही मैंने कहा कि उसने कुत्ते का गला काट दिया, आप लोगों की आहें निकल गई, अरे ये ऐसा क्या कर दिया। और लेकिन मुर्गों को रोज मारा जा रहा है और हमारे सामने चिकन शॉप्स में, और उनको भी ठीक ऐसे ही गर्दन काट करके मारते हैं। कुछ लोग हलाल कर देते हैं, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं, और कुछ लोग एकदम झटके से ऐसे लंबा पकड़ा और एक स्लाइस में गर्दन अलग और धड़ अलग उसका। सुनने में ही कितना भयानक लग रहा है, नहीं? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 80 अरब जानवरों को, 80 बिलियन एनिमल्स को हम इसी तरीके से मारते हैं। 80 बिलियन एनिमल्स यानी आपको पता है हर सेकंड कितने हो गए? 2500। मैंने कहा एक कुत्ते की गर्दन काट दी, आपको लगा अरे यार बहुत गलत हो गया है, तो 2500, 5000, 7500, 10,000, इस स्पीड से जानवर मर रहे हैं। इस स्पीड से जानवरों की गर्दनें कट रही है। हर सेकंड 2500 जानवर मारे जा रहे हैं। और केवल हम फूड के लिए ही जानवर नहीं मारते हैं। अगली स्लाइड में अगर हम देखें तो हम दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट के अलावा उनको मार करके खाने के लिए दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए अभी आप लोग एक चेयर पर एक बंदा बैठा है ना? अब मान लो एक चेयर पर ही आपको 3 लोगों को बिठा दिया जाए कि एक ही चेयर पर तुम तीनों बैठो, एक के ऊपर एक, और ऐसे ही बैठे रहना जब तक स्कूल खत्म नहीं हो जाता, सुबह से शाम तक। अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? कुछ समझ में भी आएगा? कुछ क्या दिमाग पूरा पागल हो जाओगे या नहीं? हो जाओगे या नहीं? अरे हट यार साइड में, क्या मेरे ऊपर चढ़ रहा है? अंडों के लिए जो हम एग्स खाते हैं, जो संडे हो या मंडे रोज खाओ, अंडे के नाम के हमको एग्स दिखाए जाते हैं, उनके लिए एक छोटे से पिंजरे में 4 से 5 मुर्गियों को जिंदगी भर के लिए रख देते हैं। मैंने तो केवल तुम लोगों को 6 घंटे बैठने के लिए बोला एक चेयर पे। सोचो जिंदगी भर एक छोटे से पिंजरे में आपको 5 लोगों के साथ में ठूस दिया जाए, आपको बस वहीं रहना है जिंदगी भर जब तक आप मर नहीं जाते। ये सही है गलत है? किसी भी जानवर के साथ, खासकर तब जब उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, तब उसके साथ ये करना सही है गलत है? तो मांस के लिए हम लोग उनकी सीधा गर्दन काट देते हैं, 2500 जानवरों की रोज। अंडों के लिए हम उनको छोटी सी जगह में जिंदगी भर रखते हैं और आखिरी में उनकी भी गर्दन काट देते हैं। अब आप बताइए, कुत्तों के जब बच्चे पैदा होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, छोटे छोटे पपी बहुत क्यूट होते हैं। किस किस को पपीज क्यूट लगते हैं? छोटे छोटे से। वाह यार, सब बहुत एनिमल लवर्स हो। हाँ हाँ, हाथ नीचे। अब जो पपीज जब पैदा होते हैं तो उनकी जो मम्मी होती है, जो कुतिया होती है, उसको दूध आता है और वो पपीज जो है दूध पीते हैं। तो कुतिया का दूध किसके लिए होता है? उनके पपीज के लिए। अब मान लो किसी हॉर्स को या किसी दूसरे मैमल को, किसी चूहे को, किसी बिल्ली को, जब वो माँ बनती है, जब उसको बच्चा पैदा होता है, तो वो दूध किसके लिए होता है? उसके बच्चे के लिए। अब जब गाय को बच्चा होता है तो वो दूध किसके लिए होता है? हमारे लिए। अगर कुतिया को जो बच्चा पैदा हो रहा है वो दूध कुतिया के बच्चे के लिए है, तो फिर जो गाय को दूध बच्चा पैदा हो रहा है वो दूध गाय के बच्चे के लिए क्यों नहीं है? वो दूध हमारे लिए कैसे है? सर क्योंकि आप जानते होंगे क्योंकि गाय को गौमाता भी कहा जाता है। हाँ, गौमाता तो कहते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। और इसलिए हम उनके बच्चे भी हुए। हाँ, हम उनके बच्चे हुए, पर क्या हम लिटरली उनके बच्चे हुए? आपकी मम्मी गाय तो नहीं है कि इंसान है? हमारी मम्मी भी हाँ
हाँ, गौ माता भी माता होती है, पर गौ माता बोल करके हम उनका भला कर रहे हैं या उनका बुरा कर रहे हैं? हम तो उनका जो लिटरल बच्चा है, शरीर से जो पैदा हुआ है, उसके लिए जो वो दूध बना रही है, वो हम खुद के लिए ले रहे हैं। तो ये सही है कि गलत है? यार इमेजिन करो, हॉस्पिटल में कोई इंसान है, किसी को जाकर के किसी महिला को बच्चा पैदा हुआ है, और तुम जाओ कहो आंटी आप मेरी भी मम्मी हो, और जाकर के कहो कि अब जो है मैं भी दूध पीऊंगा, वो सही होगा गलत होगा? यही तो हम लोग कर रहे हैं। हम बोल देते यार ये जो गाय खड़ी हैगी ना सामने, वो मेरी भी मम्मी है और अब मैं भी दूध पीऊंगा। कितनी अजीब बात है ये, नहीं? तो गाय भैंसों का भी हम दूध निकाल लेते, और जब गाय भैंसें दूध देना बंद कर देती तब उनका क्या होता है? अब जैसे एक उम्र होती है यार, उसके बाद में वो और बच्चे पैदा नहीं कर पाती, उसके बाद क्या होता है उनका? उनको भी मार देते हैं। अभी हमने देखा बीफ, तो बीफ कहाँ से आता है? उन्हीं गाय भैंसों को मार करके। यानी हम गाय भैंसों को हम माता बोलते हैं, गौ माता, और हम करते क्या? उनको हर साल बच्चे पैदा करवाते हैं। फिर जो बच्चे को जो दूध होता है वो बच्चे को नहीं देते हैं, वो हम खुद ले लेते हैं। और फिर जो वो बच्चा जब वो पैदा करना बंद कर देती तब हम गाय को भी मार देते हैं और बच्चे को भी मार देते हैं। सही है गलत है?